हेलो, नमस्कार दोस्तों। पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती का डीबी और मेडिकल इस समय चल रहा है। तो मेडिकल और डीबी ये मेरा दोनों कंप्लीट हो चुका है और मेरा फर्स्ट डे ही था डीबी और सेकेंड डे मेडिकल था। इसके बारे में मैं एक 4-5 मिनट का वीडियो बना के डाल रखा हूँ, जिसमें ऊपर ऊपर डीबी और मेडिकल के बारे में बताया हूँ। आज मैं केवल डीबी के बारे में डिटेल से बात करूँगा। आखिर डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, या डीबी बहुत हार्ड हो रही है, या सीबीटी पीईटी के एडमिट कार्ड जरूरी है, क्या हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पॉलिटेक्निक, आईटीआई सबके डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, आखिर में फ़ोटो कितनी लग रही हैं, फ़ोटो नई वाली लग रही है कि पुरानी वाली लग रही हैं, और कौन कौन से फॉर्म फिलअप करवाए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले आप जब जाएंगे डीबी सेंटर पे तो आपको एक हॉल में बैठाया जाएगा, और हॉल में बैठाने के बाद आपको 3 पेज दिया जाएगा। वो तीनों पेज हम अभी आपको दिखाते भी हैं। आइए दिखाते हैं वो 3 पेज। देखिए, एक पेज तो आपको ये मिलेगा, जिसमें कुछ नहीं करना होगा। आपको उस आरआरसी के जितने भी डिवीज़न होंगे उनका प्रेफरेंस देना होगा। जैसे मेरा आप देख सकते हैं, मेरा आरआरसी वेस्टर्न मुंबई था, जिसमें मैंने अपना प्रेफरेंस इस क्रम में डाल रखा है। जैसे मैं रतलाम को पहले स्थान पर डाल रखा हूँ, दूसरे स्थान पे मुंबई को डाल रखा हूँ, तीसरे स्थान पे बड़ोदरा को डाल रखा हूँ, चौथे स्थान पे अहमदाबाद, पाँचवें स्थान पे भावनगर, और छठे स्थान पे आपका डाल रखा हूँ राजकोट। ठीक, और ये डिवीज़न का प्रेफरेंस आपको देना रहता है। एक पेज दिया जाएगा जिसको आप भरेंगे। ठीक, और ये डिवीज़न आपके मेरिट मेडिकल के हिसाब से और आपके पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अलॉट किया जाता है। ठीक, दूसरा पेज आपको दिखाते हैं। दूसरा पेज आपको एक ऐसा पेज मिलेगा जिसमें आपको अपना रोल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, प्लस साथ में एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जैसे मैं लिखा हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, जो ऊपर लिखी हुई चीज़ है उसी को आपको एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में लिखना होता है। ठीक, उसके बाद आपके बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगेगा और आपका सिग्नेचर लगेगा। 2 पेज हो गया। एक पेज और मिलता है, उसको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो पेज मिलता है उस पर भी आपको अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और उसी तरीके से घोषणा देना रहता है, और 2 सिग्नेचर करना रहता है, दोनों इंग्लिश में। काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि हिंदी में करें कि इंग्लिश में करें। तो भाई, जैसा सिग्नेचर आप किए हुए हैं आज तक इस फॉर्म को भरते हुए, वही सिग्नेचर आपको करना है। 2 फोटो लगेगी। तो आप फोटो के बारे में बात कर लेते हैं। एक फ़ोटो तो आपका वो लगेगा जो आवेदन के समय लगाए थे, पुराना वाला फ़ोटो यहाँ पे, और एक फ़ोटो नया लगेगा जो यहाँ पे लगेगा। ठीक, फ़ोटो की ओर से 3 फोटो की ज़रूरत है, एक पुराने और 2 नए वाले फ़ोटो की। पुराना फ़ोटो जरूर लेकर जाएं। ठीक, नहीं हो तो एडमिट कार्ड से ही आप निकलवा सकते हैं। तो ये 3 पेज आपको मिलेगा, जहाँ 2 सिग्नेचर, 2 फोटो ऐसे लग जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आई। इतना फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको फिर एक कमरे में बुलाया जाएगा। इतना फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए बोला जाएगा। अरेंज करने का क्रम भी आप जान जाइए। बहुत लड़के वहाँ पे एक बार में समझ नहीं पाते हैं, तो मैं अरेंज करने का क्रम बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना ये जो डीबी का एडमिट कार्ड, फिर उसके बाद सीबीटी का एडमिट कार्ड, फिर पीईटी का एडमिट कार्ड, फिर ये जो तीनों पेज दिखाएं, इन तीनों पेज को लगाना है। फिर 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कुछ लोगों का मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में होगा। ठीक, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट दोनों लग रहा है, डिजिटल वाला भी और फॉर्मेट वाला भी। अच्छा हाँ, जब वहाँ डीबी होगा तो आपका एक ओरिजिनल मांगते हैं सब रखने के लिए। जैसे मुझसे भी मांगा गया तो मैंने उनसे बोल दिया कि मेरा एनटीपीसी का भी डीबी बाकी है, जहाँ पे मुझे फिर से ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए उसने मेरा नहीं लिया। ठीक, उसके बाद डिक्लेरेशन, एक पेज डिक्लेरेशन का जो निकलवाया जाता है वो डिक्लेरेशन का पेज लगेगा, और उसके बाद आधार कार्ड लगा के आपको पूरा एक बंडल बनाना होगा। फिर आपको एक फाइल दी जाएगी, जिस फाइल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरे थे ग्रुप डी के एग्जाम के टाइम, फॉर्म के टाइम, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके नाम से एक फाइल बनी रहेगी जिस पे डीबी नंबर लिखा हुआ है। जैसे मेरा 6692 था डीबी नंबर। ठीक, उसी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म ले जाने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो समझ गए। फिर जब इतनी चीज़ों का एक फ़ाइल बन जाएगा तो आपको एक अलग कमरे में लेकर जाया जाएगा। ठीक, वहाँ पे आपकी डीबी होगी। वहाँ पे सबसे पहले आपका एक फ़ोटो खींचा जाएगा, उसके बाद टीसीएस वाले बैठे रहेंगे, आपका थंब इम्प्रेशन मतलब बायोमेट्रिक करेंगे। फिर उसके बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट किसी अन्य टेबल पे चेक किया जाएगा, जिसमें आपकी नाम की स्पेलिंग, सीबीटी के एडमिट कार्ड, पीईटी के एडमिट कार्ड, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट अभी ऊपर बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। ठीक, और उसके बाद आपको फिर एक दूसरी जगह ले जाया जाएगा। ठीक, वहाँ पे ले जाके पुनः आपकी सारी चीज़ें डिटेल में चेक की जाएंगी। फिर वहाँ पे
आपका काफ्ट का एक ओरिजिनल मांगते हैं सब, ठीक। लेकिन आप कह सकते हैं जो नहीं देना चाहता है ओरिजिनल, जैसे फॉर्मेट वाला या तो ओरिजिनल मांगना चाहेंगे या तो डिजिटल वाला, हमसे भी मांगा गया लेकिन हमने बोल दिया कि मेरा एनटीपीसी का भी डीबी बाकी हुआ है, तो उसने मुझसे नहीं लिया। इस तरीके से ये हो जाने के बाद अगर यहाँ पूरी तरह से फाइनली आपका सारा डॉक्यूमेंट सही रहा, सब कुछ सही रहा, तो उसके बाद आपको वहाँ से एक दूसरी जगह ले जाया जाएगा जहाँ पे आपको अब मेडिकल के लिए मेमो बनेगा, ठीक। और उस मेडिकल का जो मेमो बनेगा, फिर मेमो बनने के बाद आपसे 24 रुपये का फीस पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। जैसे मेरा जो डीबी हुआ था आरआरसी वेस्टर्न रेलवे था, तो मेरी डीबी ग्रांट रोड पे हुई थी। तो ग्रांट रोड पे जो 24 रुपये की फ़ी पेमेंट करनी थी वो स्टेशन पे जाके टिकट खिड़की पे करनी थी, प्लेटफार्म नंबर 1 की टिकट खिड़की पे जाके करनी थी। वो 24 रुपया देकर आएंगे, तो वहाँ पे 2 मैम बैठी रहती हैं, जिसमें से एक मैम बांद्रा के लिए मेडिकल देती हैं और दूसरी मैम चर्चगेट के लिए देती हैं। तो मेरा नंबर आया बांद्रा वाली मैम के पास, तो मेरा डीबी का सारा डेटा तैयार हो गया। उसके बाद मेडिकल के लिए मेमो बन गया और मुझे बता दिया गया कि आपको अगले दिन अब जाना है बांद्रा वेस्ट में, बांद्रा वेस्ट में आपको जाना होगा, बांद्रा वेस्ट में आपका मेडिकल किया जाएगा। तो वहाँ पे पुनः मेरा अगले दिन मेडिकल हुआ। तो मेडिकल के बारे में भी एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो एक बार और सुन लीजिए कि फिलहाल अब वे ही बच्चे सुने जिनका वेस्टर्न मुंबई ग्रांट रोड पे डीबी है। तो सबसे पहले आप जाएंगे ग्रांट रोड, प्लेटफार्म नंबर 4 पे उतरेंगे, वहाँ से 150 मीटर की दूरी पर आपका जहाँ डीबी हो रहा है वो सेंटर है। सबसे पहले आपको एक हॉल में लेकर जाएंगे, उसके बाद आपको 3 पेज दिया जाएगा जिसको फिलअप करना होगा। तीनों पेज हम आपको दिखा चुके। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करना होगा। डॉक्यूमेंट अरेंज करने का क्रम ये है कि डीबी का एडमिट कार्ड, सीबीटी का एडमिट कार्ड, पीईटी का एडमिट कार्ड, उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन और फॉर्मेट वाला, उसके बाद डिक्लेरेशन, उसके बाद आधार कार्ड। फिर आपकी फाइल मिलेगी जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी पहले से रखा हुआ होगा और 4 फोटो की ज़रूरत पड़ेगी, एक ओल्ड फोटो, 3 न्यू फोटो। फिर वहाँ से आपको एक डीबी हॉल में ले जाएंगे जहाँ आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें चेक होगी, डेट ऑफ बर्थ चेक होगा। फिर एक दूसरे हॉल में लेकर जाया जाएगा जहाँ फिर से आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा और वहीं पे आपसे फिर कास्ट सर्टिफिकेट का ओरिजिनल मांगा जाता है, जिसमें आप कुछ बहाने बना सकते हैं। जैसे मैंने बना दिया कि मेरा एनटीपीसी में डीबी होने वाला है तो मुझे फिर से इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मेरा वो नहीं लिया। फिर वहाँ से आपको एक तीसरे हॉल में लेकर जाया जाएगा जहाँ पे आपके लिए मेडिकल का मेमो बनेगा, ठीक। और 24 रुपये की फीस पेमेंट करने के लिए ग्रांट रोड पे आपको प्लेटफार्म नंबर 1 के टिकट खिड़की पे भेजा जाएगा जहाँ आपको 24 रुपये देने होंगे। फिर जब वहाँ से लेकर आएंगे तो आपके शरीर का 2 कट मार्क्स लिया जाएगा, 2 निशान लिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में डाले हैं वही, ठीक, कोई भी न्यू 2 कट मार्क्स बता सकते हैं, ठीक। तो सारे लोग बताएं, ठीक। और उसके बाद आपको मेडिकल सेंटर अलॉट होता है कि कहाँ पे मेडिकल होगा। अगले दिन फिर आपका मेडिकल होता है, ठीक। तो ये है डीबी का प्रोसेस। तो डीबी में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सही हैं तो आपका सब कुछ सही होगा, ठीक। और बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्र तरीके से आपका डीबी हो रहा है, ठीक। तो ये था डीबी का फुल डिटेल। फिलहाल ये आरआरसी WR ग्रांट रोड के बच्चों के लिए पूरा डिटेल, क्योंकि मेरा डीबी और मेडिकल यहीं पे हुआ था, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेडिकल का डिटेल लेकर। तब तक आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और मेरा शॉर्ट वीडियो जो डीबी और मेडिकल के ऊपर बनाया हूँ उसको देखने के लिए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक। और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।